तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है एक्सटेंडेड वारंटी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम टाटा की गाड़ी यूज़ करते हैं, टाटा टियागो ईवी। तो उसमें जो वारंटी पीरियड ऑलरेडी दिया है हमें वो है 3 साल की वारंटी और 1,25,000 किलोमीटर की। तो इसके बाद आपको एक्सटेंडेड वारंटी आपको लेना पड़ता है जो कि है 1 साल या तो 2 साल। तो ये चीज़ें आप न्यू गाड़ी जब ख़रीदते हो उस टाइम भी आप ले सकते हो या फिर आप बाद में 3 साल के अंदर आप कभी भी ले सकते हो, लेकिन प्राइस जो है आपको अलग अलग देना पड़ेगा ईयर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से। आप जितना लेट आप एक्सटेंडेड वारंटी लोगे तो उतना पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ये आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है, क्यों लेना चाहिए, चलो हम डिस्कशन करते हैं आगे इस वीडियो में। तो पहली एक चीज़ बता दूं कि 3 साल टाटा ऑलरेडी वारंटी दे रही है गाड़ी के ऊपर और 8 साल की वारंटी दे रही है बैटरी के ऊपर, जो कि आपकी मेन बैटरी है, जो ईवी जिस बैटरी पे चलती है उस बैटरी के ऊपर 8 साल की वारंटी दे रही है। तो दोस्तों अभी कौन सा चीज़ ऐसा है जो कि वारंटी में कवर नहीं होती है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन अभी कर लेते हैं। कुछ दिन पहले हमारी जो फॉग लैम्प की जो बल्ब है वो ख़राब हो गई थी, जो हम सर्विस सेंटर पे लेके गए थे और बल्ब चेक कराए तो फ्यूज़ निकला था। उसकी कोई वारंटी में वो कवर नहीं हुआ, उसको 120 या 125 रुपये ऐसा कुछ पड़ा था, उसको हमें चेंज करना पड़ा। आपका हेलोजन लैंप हो गया, हेड लैम्प हो गया, वो सब भी कवर नहीं होती है वारंटी में। उसमें अगर कोई डिफेक्ट आती है, ख़राबी आती है तो आपको पे करना पड़ेगा इन दैट केस। दूसरी बात है कि आपका कंज्यूमेबल्स जो आइटम्स है, जैसे कि आपका ब्रेक पैड हो गया और आपका लुब्रिकेशंस हो गया, आपका फ़िल्टर्स हो गया, ये सब पार्ट भी आपकी वारंटी में कवर नहीं होगी। तीसरी चीज़ हो गया, अगर आपकी गाड़ी कभी एक्सीडेंटल डैमेज हो गया है और उसके वजह से आपका गाड़ी में जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो गई है, वो काम नहीं कर रही है, डैमेज हो गया है, वो भी वारंटी में कवर नहीं होगा। इन दैट केस आपको इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा। तो इसीलिए इंश्योरेंस भी एक ज़रूरी चीज़ है, आपको लेना चाहिए हर गाड़ी पे। उसको भी एक दूसरे टॉपिक में हम कवर करेंगे कि कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्या क्या कवर होना चाहिए, वो दूसरे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। तीसरी जो चीज़ हो गई आपकी अनऑथराइज रिपेयर्स, या आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो रेगुलरली, वो चीज़ भी आपका जो भी दिक्कत आएगी इन डेट केस, तो सर्विस एडवाइज़र या सर्विस मैनेजर आपको मना कर सकते हैं कि आप गाड़ी रेगुलर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो या फिर बाहर से आप सर्विसिंग करा रहे हो, जो कि आपके ऑथराइज सर्विस सेंटर से ना करा के बाहर से करा रहे हो। जैसे कि गाड़ी आपकी हमेशा वारंटी में होती है तो इन दैट पीरियड यू शुड सर्विस इन ऑथराइज सर्विस सेंटर। सो आपको जैसे कि 6 महीने में आपको माइनर सर्विस कराना है, 1 साल पे आपको मेजर सर्विस कराना है, ये सारे चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलो दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि वारंटी में कवर्ड होते हैं। तो पहला पार्ट है कि आपका कूलिंग सिस्टम। जो कूलिंग सिस्टम होता है उसमें रेडिएटर होता है, कूलेंट पंप होता है और आपका फ़ैन होता है, मोटर होता है, वो सारे चीज़ें आपका कूलिंग सिस्टम के अंदर आती है, ये पूरा का पूरा वारंटी में कवर होगा। दूसरी पार्ट है कि स्टीयरिंग सिस्टम, जो आपका मेन स्टीयरिंग सिस्टम है, उसका जो भी स्टीयरिंग बॉक्स है, उसका जो पोजीशनिंग है, ठीक है, उसमें मोटर जो लगा है, सेंसर जो लगा है स्टीयरिंग सिस्टम में, वो सारे के सारे आपके वारंटी में कवर होते हैं। तीसरी चीज़ होगी आपका जो फ्रंट व्हील ड्राइव शैफ्ट लगे हुए हैं, कपलिंग्स है, जॉइंट्स है, उसमें हॉब है, इस तरह से बहुत सारे चीज़ें होते हैं, वो भी सारे वारंटी में कवर होते हैं। चौथी चीज़ होगी आपकी जो चार्जिंग हो गई या पावर सिस्टम हो गई, जो भी इलेक्ट्रिकल जो भी पार्ट हो गए हैं ना, तो वो सारे चीज़ें आपका वारंटी में कवर हो गई। जैसे कि गाड़ी कभी कभी HV क्रिटिकल एरर आती है बहुत सारे लोगों को, तो वो फिर गाड़ी का जो HV लाइन होती है या फिर जो सॉकेट है वहाँ पे कुछ दिक्कत आती है तो वो भी वारंटी में कवर हो जाती है। और उसके अलावा आपका जो कि है ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, जो ब्रेकिंग सिस्टम में आती है, ब्रेक ड्रम्स आ गए, डिस्क आ गए हैं, वैक्यूम पंप्स होते हैं, वो सारे पार्ट भी कवर हो जाते हैं। 6th वाली जो चीज़ है सस्पेंसन, तो गाड़ी की जो सस्पेंसन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका शॉक ऑब्जर्वर होता है या जो आर्म कंट्रोल होती है, अपर एंड लोअर जो आपका विश बोन्स होते हैं, और इस तरह से जो चीज़ है वो सारे चीज़ें आपके कवर होती है वारंटी में।
देन आपकी आती है इग्निशन सिस्टम। जो इग्निशन सिस्टम में आपका जो स्विच होता है, ठीक है, और सारे अगर वो चीज़ें ख़राब होती है ये भी आपका वारंटी में कवर हो जाती है। देन आपकी जो जितने भी इलेक्ट्रिकल चीज़ है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स जहाँ जहाँ लगे, वाइपर्स के मोटर लगे हैं, विंड मोटर्स लगे हुए हैं, फ़ैन मोटर लगे हुए हैं, ये सारे जो भी जितने मोटर्स है, जितने इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है वो सब कवर हो जाती है। देन नवी पॉइंट आती है हमारी एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी गाड़ी में। एयर कंप्रेसर होती है, कंडेंसर होती है, इवापोरेटर होती है, देन आपका ब्लोअर मोटर होता है, हीटर यूनिट होती है, प्रेशर स्विच होती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आजकल के गाड़ियों में आती है वो होती है। इन सब में कोई भी दिक्कत होती है तो ये भी वारंटी में कवर हो जाती है। तो दोस्तों ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स है ये बहुत ही महंगी आती है। अगर आप मान लो आपका 3 साल गाड़ी रनिंग हो गई है और आपकी गाड़ी में छोटी मोटी दिक्कत आ रही है, जैसे कि अभी मेरी गाड़ी में आई थी रिसेंटली, मेरा जो एक्सल टूट गया था वो वारंटी में कवर हो गई है, लेकिन मेरे को लगा कि वारंटी एक्सटेंड करा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे गाड़ी तो एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, इस तरह से खर्चे तो आएंगे इन फ्यूचर। तो इसीलिए एक्सटेंडेड वारंटी अगर आपके पास रहेगा, आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। गाड़ी चाहे आपका ना ख़राब हो, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आपके पीस ऑफ माइंड रहेगा। अगर मेरी गाड़ी कल को ख़राब होती है, कोई मेजर कंपोनेंट ख़राब हो जाती है, तो आपको जेब से बहुत पैसे जाने वाला है। इससे अच्छा है कि आप एक्सटेंडेड वारंटी करा के रख लो, जो कि अमाउंट आप अगर नया गाड़ी में लोगे तो आपको 25,000 के आसपास पड़ जाएगी, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी उस तरह से एक्सटेंडेड वारंटी भी बढ़ती जाएगी अमाउंट। मेरा अभी जो एक्सटेंडेड वारंटी है 33,799 की थी अप्रोक्सीमेट, तो लगभग मेरे को अभी ऑफर में 31,199 की पड़ गई। 2-2.5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मेरे को मिल गया है। अभी कुछ टाटा के ऑफर्स ऐसे चल रहे हैं, तो आपको भी अगर एक्सटेंडेड वारंटी लेना है तो आप भी अपना सर्विस एडवाइज़र के साथ बातें करिए, और वहाँ पे मेरा जो अभी मैंने परचेज़ किया हूँ वो देख लीजिए किस तरह से और कितना रुपये मेरा पड़ा। तो दोस्तों अब हम सर्विस सेंटर में गए और हम अपना जो एक्सटेंडेड वारंटी है उसकी पेमेंट कर दी है, जो कि है ये देखिए 31,199 रुपीज़। और ऊपर देखो सब मोटर मोहन नगर की है 31 अगस्त। अभी मैंने ये रिसिप्ट जमा किया है, यहाँ पे टोटल अमाउंट देख पा रहे होगे। और यहाँ पे मैं जो सर्विस मैनेजर था उसे 1,000 रुपीज़ की डिस्काउंट उन्हें भरवा लिए से बोला था, तो मैंने रिटर्न में ले लिया कि ये मेरे को जो मेजर सर्विस है वहाँ पे वो कराएंगे। तो अभी बोल रहे थे कि 24 आवर्स में इनवॉइस इसकी आ जाएगी आपके पास। तो इनवॉइस आने के बाद और ये पैन इंडिया ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हम जो गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी है वो कवर हो जाएगी। आप लोग को भी एक आइडिया मिल गया होगा कि एक्सटेंडेड वारंटी करा लेना चाहिए। ये मेरा सजेशन है कि आप करा लो, ताकि आपको पीस ऑफ माइंड रहेगी। और आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए। किसी को जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो उन्हीं के साथ। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।